हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम कुछ और डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो एस एस सी एमटीएस के एग्जाम्स होने के बाद बहुत जगह लोकेशन होने के बाद बहुत जगह ज्वाइनिंग भी शुरू हो चुकी है, तो उसी क्रम में हम आपको लगातार डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। और आज भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का वीडियो आपके बीच होगा और धीरे धीरे और भी जितने भी हैं, जो भी जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे कोशिश रहेगी और उसका भी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है कि हम आपको ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये आपका जो है कि डिपार्टमेंट जो है कि एलोकेट किया गया है दिल्ली रीजन में। एक्चुअली ये दिल्ली में ही इसका मेन ऑफिस है। ऐसे तो इसका अटैच्ड ऑफिस भी है, आप यहाँ पर इसका देख पाएंगे तो कुछ इसका कुछ और भी हेडक्वार्टर्स के साथ साथ और भी जगह है इनके ऑर्गेनाइजेशन। जैसे रीजनल में देखिएगा बहुत सारे और दो तीन जगह मेरे हिसाब से इसका है। जयपुर, भोपाल और भी दो तीन जगह इसके और हैं। इसे इसके साइट्स पर ही कुछ कुछ अवेलेबल है डेटास। जैसे कि यहाँ पर आप भोपाल में इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, रिकॉर्ड सेंटर जयपुर में है, भुवनेश्वर में है और पुडुचेरी में भी है। ठीक है, तो ये इतने सारी जगह पर इसके ऑफिसेस हैं, लेकिन मेन जो इसका लोकेशन हुआ है अभी वो हम मेरे हिसाब से नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया दिल्ली में ही इसका जो है कि सारा कुछ वहाँ पर किया गया है। तो एक्चुअली ये जो डिपार्टमेंट है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। और स्पेशली अगर इस डिपार्टमेंट के बारे में देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट जो है कि ऑल ओवर जो है कि कस्टोडियन है। आपका जितना भी गवर्नमेंट का जो डेटा वगैरह होता है, रिकॉर्ड्स वगैरह होता है, उसको जो है कि मेंटेन करना इस डिपार्टमेंट का मेन काम है। जितने भी पुराने नए जितने भी अभिलेख वगैरह होते हैं, आप जितने भी ओल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे, सब कुछ मेंटेन करना इसी डिपार्टमेंट्स का जो है कि काम में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये मतलब अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में। जैसे कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का और दो तीन अलग अलग ऑफिस है, जैसे लाइब्रेरी अलग है, उसी का है, अलग अलग है। तो अटैच्ड ऑफिस इसमें जो है कि डीजी उसका जो होता है डायरेक्टर जनरल, वो इसको जो है कि हेड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हम उस डिपार्टमेंट के अंदर ले चलते हैं। तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो अब यहाँ तो ज़्यादातर रिकॉर्ड मेंटेन की ही बात है, तो यहाँ पर तो आपके लिए थोड़ा सा जॉब वगैरह का तो होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मोस्टली वर्क ही मतलब यूटिलाइजेशन है, रिकॉर्ड्स को कीपिंग करना, फाइल को मेंटेन करना, जेरोक्स करना, या जो भी फिर आपके सुपीरियर्स आपको बोलते हैं, जो जो हेड रहते हैं आपके, जो अथॉरिटी हैं, उनके द्वारा जो भी मतलब दिया जाता है वर्क, उसको आपको जो है कि करना पड़ेगा। ठीक है, मोटा मोटी यही सब काम, मेंटेनिंग ऑफ फाइल्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स मेन इसका वर्क होगा इसके अंदर ज्यादातर। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में तो फिर वही नॉर्मल होगा, हो सकता है आपको डिस्पैच वर्क, ऑफिस वर्क में कुछ क्लेरिकल होगा, वो भी आपसे कर, क्योंकि अभी शॉर्टेज ऑफ वैकेंसी हर जगह रहती है पोस्ट्स की, तो उसका भी जो है कि काम आपको जो है कि लगाया जा सकता है। कुछ भी मतलब उसमें जो भी होगा आपके वर्क को यूटिलाइज किया जा सकता है। बात सैलरी की होगी तो वही है, दिल्ली का अगर होगा तो ओवरऑल 30 पकड़ के चलिए, 30 के आसपास। और वो भी डीए अभी तक तो सूचना जो है अभी तक में तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अभी कुछ ऐसी खबर आई है डीए को लेकर, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है वो डेटा क्या है। तो जब आ जाएगी तो फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि 30 प्लस होगा। अगर डीए बढ़ जाएगा तो लगभग 4-5 के आसपास जो है कि आपकी उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इतना ही मिला जुला के डीए होगा तो फिर डीए पर टीए और डीए भी बढ़ जाएगा। तो वही ओवरऑल ग्रोथ अगर देखा जाए तो 4 to 5,000 होगा अगर डीए इंक्रीज होता है, क्योंकि 14 से 15% के आसपास बढ़ने की संभावना है, से सरकार ने भी अनाउंस नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद ऑफिस ड्यूटी आवर में आपका जो है कि वही होगा, आपका जॉब जो है कि 9 to 5 होगा या 9 to 6 होगा।
मतलब 10 बजे से ज़्यादातर दिल्ली ऑफिस में वर्क 10 बजे से 6 बजे तक की होती है, और किसी किसी में 9 से 5 भी होता है। जो भी होगा उसी की तरह से एक्यूमुलेट होगा। उसके बाद आपका वर्कलोड रहेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर वर्कलोड होने का संभावना है। थोड़ा सा काम तो रहेगा, क्योंकि देखिए मेन आप डायरेक्टरेट में अगर रहेंगे, हेड क्वार्टर हो गया ये एक तरह से, तो वहाँ पर तो थोड़ा सा वर्क का तो थोड़ा सा रहेगा ही आपके पास में। ठीक है, तो वो उससे कोई आपको जो है कि घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं मेन जो है कि आपका मोटिव जानना प्रमोशंस के बारे में। देखिए, प्रमोशन के हिसाब से तो यहाँ पर उतना खास प्रमोशन नहीं है, क्योंकि देखिए छोटा डिपार्टमेंट है और उतना बड़ा इसका यूटिलाइजेशन नहीं है। उसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। वैसे जो डेटा है उसके अनुसार आप मान के चलिए कि जब एमटीएस होंगे तो 3 इयर्स में जो है कि आपको बाय रूल के हिसाब से 3 इयर्स के अंदर एलडीसी बनना है। फिर 5 से 6 इयर्स के आसपास यूडीसी है, फिर हेड क्लर्क है, फिर सुपरिटेंडेंट है, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। ये इसका भी हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ देखिए कि इसी डिपार्टमेंट का जो है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का है, रिक्रूटमेंट रूल वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसके बाद आपका सुपरिटेंडेंट है, यहाँ देख लीजिए 19 पोस्ट है सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, और और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आपकी 2 पोस्ट है ओनली। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है कि लेवल 7 है, यानी 4-6 हो गया। और सुपरिटेंडेंट जो हो गया आपका, ये आपका हो गया 4-2 हो गया, लेवल 6 है, 4-2 हो गया। अभी सुपरिटेंडेंट बनने के लिए आपको यूडीसी में 10 इयर्स रेगुलर सर्विस चाहिए, या फिर अकाउंटेंट का एक अलग कैडर है तो उसमें 6 से रेगुलर सर्विस। दो तीन कैडर होता है। एक होता है अकाउंट्स का, तो अकाउंटेंट होता है, उसमें जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है उसमें आपका एलडीसी यूडीसी, ठीक है, ऐसे हो जाता है, उसमें प्रमोट कर दिया जाता है आगे करके। तो आपको कम से कम इतना सर्विस आपको देना पड़ेगा, तभी जाके फिर आपको इसमें प्रमोट किया जाएगा। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्या है वो देख लीजिए। इसमें जो है कि आपका प्रमोशन में जो ओएस जो सुपरिटेंडेंट होगा उसका जो है कि 5 इयर्स रेगुलर सर्विस होगा। सुपरिटेंडेंट 5 इयर्स रेगुलर सर्विस के बाद जो है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी लेवल 7 हो गया, 4-6 हो गया, उसमें जो है कि आपको प्रमोट किया जाएगा। तो मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा तो स्ट्रेंथ की है नहीं, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक है। आप अब जो आपको अलॉट हो गया है आपको, तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, प्रमोशन उतना कहिएगा जो कि मतलब इनकम टैक्स या कैग वगैरह या सीजीए वगैरह जैसा उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब जो है उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। दूसरी बात कि कितना वक्त लगेगा प्रमोशन में, इसका देखिए कोई लेखा जोखा कहीं नहीं है। ये जो रूल मैंने बताया 5 साल 6 साल पर, वो सर्विस का जो रिकॉर्ड है वो है। अब ऑफिस के अंदर क्या सिचुएशन है क्या है वो उसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता, वो तो आपको जब ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता चले। ठीक है, फैसिलिटीज में आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल जाएंगे। दिल्ली में क्वार्टर्स मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए से आप जो है कि बाहर में जो है कि आप अपना मतलब रेंटल हाउस भी रह सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं। सीजीएचएस फैसिलिटी यहाँ भी मिल जाएगा। मेडिकल जो फैसिलिटीज है सीजीएचएस में, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी बनाए हैं, वहाँ पर फैसिलिटी मिल जाएगा। फिर एलटीसी वगैरह मिल जाएगा आपको बाय ट्रेन जो है कि होम टाउन के लिए। और भी उसमें जो क्राइटेरिया है वो सबको फुलफिल करने से आपको वो भी फैसिलिटी यहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल यही था इस डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादातर। और इसके ज़्यादा ऑफिसेस नहीं है, ज़्यादा मेन तो इसका वहीं दिल्ली में ही है। और भी 2-3 है रीजनल, लेकिन रीजनल में वो ऑफिसेस हैं या कहाँ है उतना तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे जो नेशनल आर्काइव का मेन जो है इसका डायरेक्टरेट है, उसी का जो है कि ऑलरेडी हमने इसको आपको बताया है, जो दिल्ली में ही अलॉट किया गया है इस बार कैंडिडेट्स को अलॉट किया गया है एलोकेशन। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट के बारे में मोटा मोटी जो बातें थी मैंने आपको रख दिया।
बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।